चांद से 1437 किलोमीटर की दूरी पर था चंद्रयान 3। तभी मंडराया सबसे बड़ा संकट, इसरो में मचा हड़कंप। अचानक इसरो चीफ ने क्यों कहा 100 किलोमीटर पर है बड़ा खतरा। चांद पर क्यों जाम होने लगे सिग्नल, टेंशन में आए इसरो वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, चांद पर इस वक्त बहुत तगड़ा संकट मंडराने लगा है। भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अब ये 14 तारीख को 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए हैं। खुद इसरो चीफ ने दोस्तों 100 किलोमीटर पर एक बड़े खतरे को लेकर खुलासा किया है। तो वैज्ञानिक एक और बड़ी टेंशन से दो चार हो रहे हैं और वो टेंशन है चांद के पास भारी ट्रैफिक जाम की, क्योंकि इस ट्रैफिक में रूस का यान भी अब बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अब हमारा चंद्रयान 3 कैसे लैंड करने वाला है, वो अब इसरो को अपना मैसेज कैसे भेजने वाला है। इसरो ने कुछ वक्त पहले एक सीक्रेट प्लान तैयार किया था, क्या वो अब बड़ा धमाका करेगा? तो चलिए दोस्तों, ये बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस ट्रैफिक वाली दिक्कत को आपको बताता हूँ कि हमारे चंद्रयान 3 के अलावा इस वक्त चांद पर कौन कौन मौजूद हैं जो दिक्कत पैदा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में तो भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में ट्रैफिक जाम करने की सबसे बड़ी वजह रूस का लूना 25 मिशन है। इसके अलावा इसी दौरान नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम संचालित होना भी चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है। चांद के आसपास कुल 6 मून मिशन एक्टिव हैं और कई पाइपलाइन में हैं। हालात ये है कि जैसे जैसे भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा को कम कर रहा है और उसके दक्षिणी ध्रुव के करीब हो रहा है, वैसे वैसे चांद का ऑर्बिट ट्रैफिक की समस्या से दो चार हो रहा है। चंद्रमा की कक्षा में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी दोस्तों, चांद पर नासा का लूनर रिकोनेंस ऑर्बिटर यानी LRO आर्टेमिस P1 और P2 मिशन, भारत का चंद्रयान 2, कोरिया का पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर और नासा का कैपस्टोन शामिल है। दोस्तों, अमेरिका का LRO 50 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। तो वहीं आर्टेमिस P1 और P2 करीब 100 किलोमीटर गुने 19,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली ध्रुवीय कक्षा में चक्कर काट रहा है। तो इसी रास्ते में कोरिया का ऑर्बिटर और अमेरिका का कैपस्टोन भी मौजूद है। तो वहीं दोस्तों, रूस का लूना मिशन तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट से केवल 118 किलोमीटर की दूरी पर ही लैंड करने वाला है, जहां से अगर तूफान भी उठा तो वो चंद्रयान 3 को प्रभावित कर सकता है। ये यान पहले ही लैंड करने वाला है, लिहाजा ये चंद्रयान 3 को नुकसान भी कर सकता है, सिग्नल रुकाव ब्रेक करवा सकता है। हालांकि दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने का रास्ता अभी से खोजने में जुट गए हैं। इसरो चीफ ने इस मामले में क्लियर कहा है कि जब यान 100 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो हमें सिग्नल से लेकर इसकी कैलकुलेशन में काफी दिक्कतें होने वाली है। चूंकि ये साउथ पोल पर जा रहा है, ये चांद का फॉर साइड है जहां सिग्नल ब्रेक होना आम बात है और सिग्नल टूटने पर यान गड़बड़ा जाता है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई है कि हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर की तिकड़ी इस वक्त चांद के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रही है, जो चांद की सतह से महज 174 गुने 1437 किलोमीटर दूर है। आसान भाषा में समझे तो चांद से न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी महज 1437 किलोमीटर रह गई है। 14 अगस्त तक यह इसी ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद अगली ऑर्बिट में जाएगा और 17 अगस्त को यह अंतिम पड़ाव यानी उस ऑर्बिट में होगा जहां से इसकी दूरी महज 30 गुने 100 किलोमीटर का रह जाएगी। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखे हैं। चंद्रयान 3 भी लगातार इसरो से बात कर रहा है और पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यह समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है और दोस्तों, इसरो इस पर अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC से इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। वैसे दोस्तों, आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट है, लिहाजा केवल इसरो ही चंद्रयान 3 पर नजर नहीं रख सकता है, बल्कि चंद्रयान 3
जब चाहे तब इसरो से बात कर सकता है और इस काम के लिए माध्यम बनता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो अभी चंद्रयान 3 के साथ चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि यह 17 अगस्त को ही लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा और अब 23 अगस्त को चांद पर लैंडर उतरेगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर इससे बाहर आकर चांद की सतह से जानकारी जुटाकर लैंडर के माध्यम से प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेजेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चांद से जुटाई गई तस्वीरों और तथ्यों को सिग्नल के माध्यम से इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा, जिनको इसरो के वैज्ञानिक इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए डिकोड कर लेंगे। यदि प्रोपल्शन मॉड्यूल किसी भी वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर पाया, तब भी इसरो तक चंद्रयान 3 आसानी से सिग्नल भेज सकेगा और तब ये काम करेगा। चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर जो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि दोस्तों, इसरो को सिग्नल लॉस का बड़ा संकट है, लेकिन इसको लेकर भी इसरो ने एक सीक्रेट तैयारी पहले से ही कर रखी है। इसरो अपने स्पेस प्रोजेक्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टेलीस्कोप और रडार्स का एक नेटवर्क स्थापित कर चुका है, जिसके तहत देश के चारों कोनों में दूरबीन और रडार डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि अंतरिक्ष में यान और अंतरिक्ष के मलबे की ट्रैकिंग का सटीक डेटा रियल टाइम में मिल सके। इसरो पहले ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर स्थापित कर चुका है, तो वहीं नेल्लोर में एडवांस्ड मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार भी लगाया गया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम को पोममुडी और राजस्थान के माउंट आबू में एक टेलीस्कोप स्थापित की गई है। वहीं दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट चांद पर उतरने वाला है और इसी दौरान स्पेस से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखने वाले लोग चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त नासा के अलावा यूरोप के कई देश जैसे पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस की ट्रैकिंग एजेंसियां इसे ट्रैक कर रही है, तो वहीं इंडोनेशिया और ब्रुनई से भी इसे ट्रैक किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले आपने जर्मनी स्थित एमचर रेडियो सैटेलाइट संगठन एमसेट डीएल ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी हेरोजेंस डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लेटेस्ट स्थिति का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका एक कर्व बनाते हैं। वहीं भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान की कक्षीय स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान 3 के TLE डेटा को भी शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप देख चुके होंगे कि पोलैंड की रॉटेज दूरबीन ने भी इसे देखा था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। वैसे दोस्तों, इसरो ने कहा है कि यान के उतरने के वक्त दिक्कत जरूर आने वाली है, लेकिन पूरा मामला ऑटोनमस मोड में रहेगा, जो किसी भी सूरत में लैंड करेगा ही। और करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि चंद्रयान 3 के सभी कैमरे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। चंद्रयान 3 ने दुनिया को दिखा दिया है कि चांद से धरती आखिर कैसी दिखती है। इसरो ने जिन पिक्चर्स को रिलीज किया है, उसमें समुद्री तूफान के साथ ही चांद पर बने क्रेटर्स को दिखाया है।